हेलो दोस्तों। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसके दरबार में 9 रत्न थे। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ जीती और जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1545 को उमरकोट में हुआ था और जिसके फादर का नाम हुमायूं और मदर का नाम हमीदा बानो था। तो कौन था ये अकबर? क्यों इसे मुगल सल्तनत का सबसे महान बादशाह गिना जाता था? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हुमायूं के टोटल 4 बेटे थे, जो कि मिर्जा मोहम्मद हकीम, अलमन मिर्जा, फारूक मिर्जा और अकबर। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाने के बाद अकबर को राजा घोषित किया गया और उसने जिंदगी की पहली लड़ाई जो है वो हेमू के साथ पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़ी और जिसमें अकबर की तो जीत हुई, पर उसमें 5,000 से ज्यादा लोग और 200 हाथी मारे गए। तो कैसे ये अकबर युद्ध जीतता गया? क्या थी इसकी मिलिट्री की स्ट्रेटजी? चलिए बताता हूँ। अकबर का हमेशा से एक सपना था कि वो मुगल साम्राज्य को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में फैलाए और इसीलिए उसने 30 लाख से भी ज्यादा सैनिक अपनी सेना में रखे थे और बैरम खान जैसा एक सेनापति भी, जिसने 1556 से लेकर 1560 तक इसका प्रतिनिधित्व किया। पर 1560 में अकबर और बैरम खान के बीच में कुछ तुतुमे में हो गई, इसलिए बैरम खान को अकबर ने कोई दूर भेज दिया और 1562 से सेना का प्रतिनिधित्व अकबर ही करता था। और उसी के दौरान उसने आमेर के भारवास की बेटी जोधा के साथ शादी की। जोधाबाई और अकबर की शादी हुई तब कई राजपूतों ने उसको स्वीकार लिया था, सिवाय एक को छोड़ के। उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पर जब राजपूतों का सपोर्ट अकबर को मिलने लगा तब उसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसका सैन्य बढ़ने लगा। पर वो सिर्फ सैन्य के बारे में ही नहीं सोचता था, अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता था। इसीलिए 1563 में उसने तीर्थ यात्रा का टैक्स, यानी कि जो भगवान के धाम पे जाते हैं उसका टैक्स जो भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो बंद किया था। उसी के साथ साथ 1563 में जजिया टैक्स, यानी कि जो नॉन मुसलमान होते हैं उसको एक टैक्स देना पड़ता है, यानी कि अपने धर्म का पालन करने के लिए जो टैक्स देना पड़ता है उसको भी बंद करवाया था। और उसी के साथ साथ 1575 में एक इबादत खाना भी बनाया था जिसमें सभी धर्मों को आने की मंजूरी भी दी गई थी। और स्थापत्यों के साथ साथ अकबर ने कई चेंजेस भी करवाए थे, जैसे कि सोशल चेंजेस, रिलीजियन चेंजेस, एजुकेशनल चेंजेस और फाइनेंशियल चेंजेस। और इसी के साथ साथ बाल विवाह पे भी प्रतिबंध लगाया था और अपनी प्रजा के लिए वो धीरे धीरे बहुत ही सोचने लगा था। अकबर के 9 रत्नों में से सबसे पहला नाम आता है बीरबल का। बीरबल जो कि एक हिंदू था, बहुत बुद्धिशाली था, फिर उसने धर्म बदल दिया। दूसरा था तानसेन, एक गायक था, उसका नाम अकबर ने कंठाभरण रखा था। तीसरा भगवान दास जो कि भारमाल के बेटे और जोधाबाई के भाई थे। चौथा मानसिंह जो कि भगवान दास के बेटे थे और ये दोनों बाप बेटे सेनापति भी थे। पांचवा अबुल फजल, जिसने अकबरनामा, आईन अकबरी जैसी ग्रंथ भी लिखे। बैरम खान का पुत्र अबुल रहीम खान, जिसने तुज़ के बाबरी नाम का ग्रंथ लिखा। टोडरमल जो कि जमीन महसूल पद्धति जो होती है उसका ध्यान रखता था। मुल्ला दो प्याजा जो कि रसोई घर का प्रमुख था। और नौमा अंतिम जो है वो है हकीम हुकाम जो कि राजवैद्य था। और उसी के साथ साथ अकबर ने कई स्थापत्य भी बनाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो कि है जोधाबाई महल, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा और लाल किला। 1602 की जो लड़ाई असीरगढ़ में लड़ी गई थी वो अकबर के जीवन की अंतिम लड़ाई थी और 1605 में अकबर की डेथ हो चुकी। जोधाबाई और अकबर की शादी हुई तब एक राजा ने उसको स्वीकार्य नहीं किया था और उस राजा के बारे में बात करते हैं, जो कि है उदय सिंह जी, जो कि चित्तौड़ के राजा थे और जिसके पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह जी, जिसने हल्दी घाटी का युद्ध किया था। अब उसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले 1568 में जब जोधाबाई और अकबर की शादी हुई तब इसको स्वीकार्य नहीं किया गया था। तब अकबर ने चित्तौड़ के 30,000 लोगों को मार गिराया था और तभी महाराणा प्रताप सिंह जी और उदय सिंह जी ने नए नगर की रचना की थी, जो कि था उदय सिंहपुर, जो कि महाराणा प्रताप ने अपने पिता के नाम से ही रखा गया था। और वहाँ भी 1576 में अकबर ने अटैक कर दिया था और इसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 के इस युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप जो है वो आमने सामने कभी आए ही नहीं थे। अकबर ने अपने एक सेनापति मान सिंह जो कि भगवान दास के बेटे थे उसको इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था, जो कि एक राजपूत थे।
महाराणा प्रताप सिंह जी ने अकेले ही इस युद्ध में मुगलों की बहुत सारी सेनाओं को ध्वस्त कर दिया था, पर वहां अकबर की बहुत सारी सेना होने के कारण ये युद्ध महाराणा प्रताप सिंह जी नहीं जीत पाए थे। पर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि एक राजपूत होता है वो अपने अंतिम क्षण तक युद्ध करता ही रहता है और वो एक सच्चा राजपूत कहलाता है। इसलिए महाराणा प्रताप सिंह जी अपने अंतिम सांस तक मुगलों से लड़ते रहे और जब उनका अवसान हुआ तो उनकी उम्र 51 साल तक थी। तो आज के इस वीडियो में महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बारे में मैंने कुछ डिटेल दी है। आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।